चलिए देखिए एक बार, तो कल हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक पढ़े थे, वहीं से एक बार चालू करेंगे क्योंकि इसमें हम लोग को करना न्यूमेरिकल्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसका किसका रेशियो होता है, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन, इज नोन एज क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू, कल बताए भी थे हम, MEW। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, ठीक है, कोई ऐसा यूनिट नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसके बाद आते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला देखना ध्यान से, म्यू बराबर क्या लिखा गया है, C अपॉन में V। क्या लिखा गया है, C अपॉन में V। अच्छा, इसके आगे बढ़ने से पहले क्या पढ़ोगे इसको, ये भूलना नहीं है गलती से, इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू क्या, फर्स्ट मीडियम। क्लियर है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला है म्यू बराबर क्या लिखा गया है, C अपॉन में क्या, V। म्यू का मतलब कोई दिक्कत है नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। C का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है यार हमारे पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। भूलना नहीं है इसको, पहले से पता होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम हम जनरली इतना ही काउंट करके चलेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नीचे क्या लिखा गया था, V लिखा गया था। स्पीड ऑफ लाइट इन क्या लिखा गया पे, मीडियम। क्या लिखा गया है, मीडियम। कितने तरीके का मीडियम पढ़े थे हम लोग कल, रेयर का एग्जांपल दो, डेंसर का एग्जांपल दो, दूसरा एग्जांपल, और आगे बड़े होकर डायमंड खरीद लेना। हाँ ठीक है, तो ध्यान से सुनना। पहला फॉर्मूला क्या है, म्यू बराबर क्या है, C अपॉन में V। म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, वैक्यूम। ये फिक्स है, इसका वैल्यू नहीं चेंज होगा, ध्यान रखना। ठीक है, और नीचे क्या है, V। इसका वैल्यू चेंज होगा एज पर द क्वेश्चन, जैसा सवाल में दिया होगा वैल्यू वैसा उठा के रखोगे V का वैल्यू। क्लियर है, क्योंकि वहां क्या लिखा गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, मीडियम। अब मीडियम दो तरीके का था, रेयर और कौन सा, डेंसर। अब जैसा भी होगा मीडियम वैल्यू दिया होगा उठा के रख देना। पहले फॉर्मूले में कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है यहां तक। आते सेकंड वाले पे, ध्यान देना। अब आते सेकंड वाले पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू क्या, फर्स्ट मीडियम। क्या है फॉर्मूला इसका, μ2 अपॉन में क्या, μ1। मतलब अगर ऐसे लिखा गया है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पहले किसका लिखोगे, सेकंड मीडियम का, और डिवाइड किससे करोगे, फर्स्ट मीडियम से। किससे करोगे, फर्स्ट मीडियम से। ये लग सकता है सवाल, ये मतलब जितना भी फॉर्मूला है ना, क्वेश्चन के हिसाब से सारे फॉर्मूलों को इस्तेमाल करना है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से चारों फॉर्मूले में से जो भी इस्तेमाल होगा इस्तेमाल करोगे। अब हम लिखवा भी देंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू क्या, फर्स्ट मीडियम। क्या लिखा गया यहाँ पे, V1 अपॉन में क्या, V2। V किसके लिए था, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट था। यहाँ पे देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या था, मीडियम। तो अब यहाँ पे 1 और 2 का मतलब फर्स्ट मीडियम, 2 का मतलब क्या, सेकंड मीडियम। तो अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है, तो वेलोसिटी यानी कि स्पीड पहले कौन से मीडियम का रखोगे, फर्स्ट का, और डिवाइड किससे करोगे, सेकंड से। चलो एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर ले। हम यहाँ पे लिख रहे हैं A और G, ठीक है, क्लियर यहां तक। चलो तुम किसका स्पीड, हम यहाँ पे किसका स्पीड पहले लिखेंगे, इसको पहले क्या पढ़ोगे, पहले ये बताओ। जी पूरा बोलो, जी का मतलब क्या है, हाँ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या, एयर। तो अगर पहले 2 था, लेकिन वेलोसिटी यानी कि स्पीड पहले किसका है, 1 का है हमारे पास, तो यहां पहले हम किसका वेलोसिटी लिखेंगे, एयर का। वेरी गुड, ठीक है। और नीचे किसका वेलोसिटी लिखेंगे, ग्लास का। समझ में आ रहा है, यही लगाना है अगर लगता है तो। लास्ट वाले पे आते हैं जो कि बहुत आसान है। अब हम तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये हम कोई भी इमेजिनरी नंबर लेके चल रहे हैं अभी, है ना, इसको ये मत समझना एकदम रियल वैल्यू है, कोई भी इमेजिनरी वैल्यू है। इसको क्या पढ़ोगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या, एयर। इसका वैल्यू मान लो दिया गया है 2। क्या दिया गया है, 2 मान लेते हैं, ठीक है। अगर तुमसे पूछ दे, मान लो इसका वैल्यू दिया गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का वैल्यू कितना दिया गया, 2 दिया गया है। इसका उल्टा तुमसे पूछ दे रहा सवाल में, क्या पूछ रहा है तुमसे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू क्या, ग्लास। तो आखिर जिस जो वैल्यू तुमको दिया गया गिवन में, आखिर उसी का तो उल्टा पूछ रहा है। तो बस इसका क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। तो 1/2 लिख दोगे। वही ये फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है, और कुछ नहीं। क्लियर है सबको, क्या चारों फॉर्मूले में कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है यहां तक। चलिए ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे जरा टॉपिक क्या लिखा गया, पढ़ें एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। दिख रहा है कौन कौन सा फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। चलो सबसे पहला पढ़ना, क्या लिखा गया है, नेचर ऑफ द क्या, मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम। म्यू बराबर क्या लिखा गया भाई, C अपॉन में V। म्यू बराबर क्या लिखा गया है, C अपॉन में V।
इसको जरा कंसीडर करो, अगर मान लो, ध्यान देना यहाँ पे म्यू और वी के बीच में सी का मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, वैक्यूम, वो तो फिक्सर्स को हटा दो, बस म्यू और वी को तुम देखो। हम ये कह सकते हैं क्या, म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी के, बोल सकते हैं ना भाई, अपॉन में तो भी यही बोलेंगे, इनवर्सली बोलेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, है ना, उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम। यही है कॉन्सेप्ट हमारे पास कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका स्पीड क्या होगा, कम। यही है नेचर ऑफ मीडियम, पहला। सेकंड टर्म क्या लिखा गया, फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, तो इसको याद रखे रहना है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घटेगा। मतलब ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिगार्डिंग, टेम्परेचर के रिगार्डिंग। और लास्ट पे आते हैं द कलर या वेवलेंथ ऑफ लाइट का यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। ये बताओ वेवलेंथ अगर ज्यादा है, लिखा है यहाँ पे, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हमारे पास, कम है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा गया, पढ़ना, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है यहाँ पे, वॉयलेट का। वी का मतलब, वी की ओर जानते हो ना सभी लोग, ठीक है। फिर वी का मतलब क्या है, वॉयलेट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, वॉयलेट का, और किसका कम है, रेड का। इसके रिगार्डिंग बताना, ये जो लिखा गया लास्ट वाला पॉइंट, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज्यादा है, ठीक है, तो इन दोनों में से वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा, देख लो वहां पे लिखा है, जिसका कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है हमारे पास, रेड का। किसका कम है, रेड का। तो रेड का वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा। इसीलिए तुम जितना भी तुम देखते होगे सिग्नल वगैरह, डेंजर सिग्नल, उसको किसे हाईलाइट किया जाए, किससे दिखाया जाता है, रेड से दिखाया जाता है। क्यों रेड से दिखाया जाता है यार, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है तीनों, ये याद रखना भाई। फैक्टर फैक्टिंग का क्या लिखा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला क्या था, नेचर ऑफ द मीडियम। सेकंड क्या लिखा गया था यहाँ पे, टेम्परेचर। थर्ड क्या है, कलर या क्या, वेवलेंथ। ये तीनों याद तो रखना ही रखना है। बगल में जो तुमको समझाया वो भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घटेगा। और लास्ट वाला भी, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक क्लियर सबको। चलिए पहला सवाल लिखेंगे सभी लोग, लिखे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कैसे लिखोगे इसको, पूरा नहीं लिख, चलो लिख दिए तो पहले लिख दो, पहले रुको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखे हो, एयर, ये लिखे हो ना। इसको इस फॉर्म में क्या लिखोगे बताना, W कहां होगा, हाँ गुड, ठीक है। और एयर कहां होगा, ये याद आ रहा है ना अभी, बता दें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ब्रैकेट में इसको लिख लेना, इक्वल टू 4/3, इक्वल टू 4/3, 4/3। एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is 3/2, is 3/2 हो गया। फाइंड द, इसको ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में करके, हो गया। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ वाटर। हो गया, हो गया तक। चलो इसको हम सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि यहां से भी एक तुमको कॉन्सेप्ट समझाना था, इसीलिए हम पहला सवाल ही यही लिया है, ठीक है। चलो इसका वैल्यू बोलो कितना दिया गया था यहाँ पे, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना था, 4/3। यार बहुत गलत टाइम पर लाइट गया भाई, फिर से। चलो देखो, गिवन में तुमको दो चीज दिया गया था यहाँ पे, ध्यान देना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया गया था, 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया गया था, 3/2। क्या पूछा सवाल में तुमसे निकालने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या पूछा, पढ़ना, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या, वाटर। ध्यान सब देखो, जो दो गिवन में तुमको दिया गया है, क्या दोनों में कॉमन पार्ट तुमको एयर दिख रहा है, क्या दोनों में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, एयर दिख रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, जो तुमको बोला निकालने के लिए, तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला है, वाटर बोल रहा है। तो पहले ग्लास वाले का रखना, दिख रहा है यहाँ पे। तो ग्लास वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था हमारे पास, 3/2 था, अपॉन में। और वाटर वाले का कितना हमारे पास, 4/3। क्या सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल पाओगे, समझ में आ रहा है क्या करने के लिए बोले हैं। जो कॉमन होगा उसको हटाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बोला है, तो ग्लास वाले का तुमको दिया गया क्या, 3/2,
वाटर वाले का कितना दिया गया 4/3, डिवाइड करो, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। कितना आ रहा है डिवाइड करके बताना। 9 पूरा डेसिमल में निकालते हैं इसको, 1.125। चलिए ठीक है। ये हम सवाल इसलिए डिस्कस किए पहले क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या कैसे अप्रोच करना, उसको कर पाएंगे इसको सभी लोग ना। हो गया। बोले नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं। देखो द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिया गया, अगर नहीं भी देता तुमको पता है कितना है 3 इंटू क्या 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, full stop. The refractive index of glass is 1.5। हो गया। पहले उन चारों में से लिखे, चलो देख लो पहले यार, इन चारों में से बताना कौन सा लगाओगे फॉर्मूला। एक पहला ये था हमारे पास और बाकी ये तीन है, पहला भी यही लिख दे रहा है म्यू बराबर सी अपॉन में बी। बताओ इन चारों में से कौन सा लगेगा फॉर्मूला इस क्वेश्चन में। पहला वाला बिल्कुल सही है भाई। म्यू का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना दिया गया सवाल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़ो कितना दिया गया है 1.5। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है, कितना रखोगे 3 इंटू क्या 10⁸ और v का मतलब क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट इन क्या मीडियम। अब यहाँ पे मीडियम कौन है तुम्हारा, ग्लासी तो है, वही निकालना है, यहां से निकाल दो v का वैल्यू, देखो कितना आ रहा है, निकाल के बताएं। कितना आ रहा है बोलो, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड ही लगाना, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये अभी जो सवाल डिस्कस अभी हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये स्पीड ऑफ लाइट डायमंड का कितना दिया गया था हमारे पास, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन में भी, यही होता है ना हमारे पास। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट दिया गया था, तो स्पीड ऑफ लाइट डायमंड का मतलब किसका वैल्यू दिया गया था वी का, कितना दिया गया था हमारे पास 1,25,000, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर से कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में करना है। 1 किलोमीटर में 1000, तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ठीक है। चलो अगर मान लो तुम्हारा इच्छा करे, जैसे ये क्या किए हैं सब, 3 यहाँ 3 यहाँ, सॉरी 3 3 6 दिख रहा है यहाँ पे, और 2 यहाँ पे भी, मतलब एक नंबर के बाद 1 प्लेस का डेसिमल लगा है, तो वही लिखा गया 10⁸ अगर मान लो तुम्हारा इच्छा नहीं है लिखने का, ये तुम उतना नहीं सोच पा रहे हो, तो तुम क्या करोगे वहां पे, कुछ नहीं करोगे, बस खाली शांति से उठा के वैल्यू रखना है। तो इस सवाल में कुछ खास था नहीं वैसे, जितना तुम लोग सोचने पे टाइम बिताए हो। 3 इंटू 10⁸ होगा, ये हो गया ना। चलो इसको देख के बताओ, इसको ये लिख सकते हो 125 लिखे, 3 0 3 0, कितना जीरो आ गया 6 0, तो 10 पावर क्या लिख लोगे 6, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। +6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -6, तो म्यू बराबर 3 अपॉन में क्या बचेगा 125, और इन 10 पे पावर कितना आ जाएगा हमारे पास 2, यही आएगा ना। 10 पावर 2 का मतलब क्या आ गया 100, तो ऊपर आ गया 300 और नीचे क्या आ गया 125। अब इसको 5 से काटना, 5 से काटो, 25 से काटना, 25 से काटो, जिससे मन करे 5 से ही काटते, 5 0 30 और 0, 5 0 10 525। टू 2.4 ना आ रहा था भाई मेरा, तो 2.
सॉरी, अरे यार, हाँ 2.4 कितना आएगा? 2.4, ठीक है, यही क्वेश्चन था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे आज का। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज, लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको घर पे कर लेंगे, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब तुम लोग को ना जब भी बोलेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, यही वाला लिखना है, समझ में आ रहा है ना? तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज, लिखो डायरेक्टली ऐसे, 4/3, 4/3। फाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बस क्या करोगे, बस हमको ये बता दो, इसमें जो दिया गया उसका उल्टा ही तो पूछ रहा है, क्या करोगे इस केस में? रेसिप्रोकल, यही करोगे ना? तो बस करके निकालो, डिवाइड करके डेसिमल में निकाल देना। कितना आ रहा है? 0.75 ना।